स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 11th के चैप्टर 2 कंज्यूमर बिहेवियर का पहला पॉइंट यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। यूटिलिटी का अर्थ होता है उपयोगिता। उपयोगिता के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग उसका डेफिनेशन देखते हैं। उपयोगिता होती क्या है? यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी और ए सर्विस टू सेटिस्फाई ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन वांट्स, जब हम किसी कमोडिटी का उपभोग करते हैं या किसी सर्विस का उपभोग करते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है और हमारे वांट्स फुलफिल होते हैं। इसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी को समझने के लिए कुछ चीज़ों को समझना बहुत आवश्यक है। यहाँ पहला शब्द हम लोग देखेंगे, ये वांट्स। वांट्स का क्या अर्थ होता है? ऐसे बोलचाल की भाषा में हम लोग अक्सर we compare wants with desire. We relate both words, want and desire, as a same meaning. But in economics, there is a difference between wants and desire. Desire यानी इच्छा। इच्छा किसी भी चीज की कोरी कामना होती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का डिजायर कर सकता है, लेकिन जो डिजायर की हुई चीज है, कमोडिटी, वस्तु, वो फुलफिल तब होगी जब वो उसकी आवश्यकता यानी वांट्स बनेगी। वांट्स में 3 चीजों का होना आवश्यक है। पहला, डिजायर का होना। डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वांट। डिजायर क्या होता है? डिजायर, जैसे कि अभी मैंने बताया, कि एक कोरी कामना है। कोई भिखारी भी अगर चाहे तो वो घोड़े पर सवार हो सकता है, लेकिन उसके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो रियलिटी में घोड़े पर सवारी करे। तो ये डिजायर उसका डिजायर ही रहेगा, उसका वांट्स नहीं बनेगा। वांट्स बनने के लिए पहली चीज है डिजायर। डिजायर का होना मस्ट है। और सेकंड चीज है कि उन साधनों का होना बहुत जरूरी है जिससे हम उस डिजायर को फुलफिल करें। तो सेकंड पॉइंट जो है वो है डिजायर को फुलफिल करने के लिए उन साधनों की आवश्यकता, जिससे ये आवश्यकता इच्छा से आवश्यकता में चेंज हो जाए। अब मान लीजिए कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ूँ, बहुत आगे बढ़ूँ। इस इच्छा से मैं कामयाब नहीं हो सकता हूँ। इसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी एग्ज़ाम्स की। एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मुझे बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी और बुक्स को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होगी। तो पैसा वो साधन है जो हमारे डिज़ायर को वांट में चेंज कर देगा। बिना उन साधनों के ये हो नहीं सकता। अब मान लीजिए कि मेरे पास बुक्स भी आ गए, मैंने साधन भी उपलब्ध कर लिया और मैंने बुक्स भी लिया है, तो क्या वो डिजायर जो था वो वांट्स में चेंज हो जाएगा? नहीं, अभी नहीं, क्योंकि बुक्स रखी रह जाएगी और पढ़ाई होगी नहीं। इसके लिए क्या करना होगा? पढ़ने के लिए मुझे
मेहनत करनी पड़ेगी, तत्परता दिखानी पड़ेगी। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं जो एक डिजायर को वांट्स में चेंज करते हैं। पहला पॉइंट डिजायर, दूसरा साधन, और तीसरा तत्परता, विलिंगनेस जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में। तो विलिंगनेस होनी चाहिए, साधन होने चाहिए और डिजायर होना चाहिए, तब ये वांट। तो जैसा कि इस यूटिलिटी के डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा कि यूटिलिटी इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस, नॉट ओनली कमोडिटी, वी कंज्यूम सर्विस ऑल्सो। सर्विस सेवाएं, जैसे मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, तो आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उस सेवा को कंज्यूम कर रहे हैं, यू आर कंज्यूमिंग द सर्विस ऑफ दिस वीडियो। तो कमोडिटी ही नहीं, वस्तु ही नहीं, हम लोग सर्विस का भी उपभोग करते हैं, यानी कंज्यूम करते हैं। क्यों कंज्यूम करते हैं? टू सेटिस्फाई आवर वांट्स। हम लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। तो एक कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी या सर्विस ऐसी है जिसमें ये कैपेसिटी है कि वो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, तो उसको हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखा है, उनको देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज साइकोलॉजिकल। यूटिलिटी कोई ऐसी चीज, फिजिकल चीज नहीं है जिसको हम लोग देख सकें, छू सकें। ये एक मानसिक स्थिति है, साइकोलॉजिकल है। इट इज साइकोलॉजिकल, ये मानसिक स्थिति है कि अगर हमको प्यास लगी है, मैं एक गिलास पानी पीता हूं, तो उससे मुझे कितनी संतुष्टि मिलती है, इसको ये मेरी मानसिक स्थिति ही बता सकती है कि मुझे कितनी संतुष्टि, कितनी सेटिस्फैक्शन उससे मिल रही है। द सेकेंड पॉइंट इज इट इज सब्जेक्टिव नॉट रिलेटिव। ये जो यूटिलिटी है ये वस्तुगत है, ये व्यक्तिगत होती है, वस्तुगत नहीं होती है। वस्तुगत मतलब कि उस कमोडिटी का ये गुण नहीं है कि वो आपको कितना सेटिस्फाई कर रही है। आप उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकती है। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी और सर्विस। यहाँ तो कहा जा रहा है कि कमोडिटी और सर्विस का ये गुण होता है, ये कैपेसिटी है टू फुलफिल ह्यूमन वांट्स, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि ये सब्जेक्टिव है, रिलेटिव नहीं है, यानी ये पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। ये इस कमोडिटी या सर्विस का कोई अपना गुण नहीं है। हो सकता है कि एक गिलास पानी मुझे जितना सेटिस्फाई करे, किसी दूसरे को उतना ही सेटिस्फाई करे, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। थर्ड पॉइंट इज इट डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ डिजायर एंड मेंटल कंडीशन। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी इच्छा कितनी तीव्र है, कितनी क्या इंटेंसिटी है हमारी डिजायर की। डिजायर जितना ज्यादा इंटेंसिफाई होगा, हमें सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा मिलेगा। क्यों ज्यादा मिलेगा? क्योंकि मुझे भूख बहुत तेज लगी है,
और मुझे एक रोटी मिलती है खाने को, तो उस समय मेरी इंटेंसिटी उस रोटी को लेकर बहुत ज़्यादा थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन यही कोई व्यक्ति भोजन किया हुआ उसको रोटी दी जाए तो शायद उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई नहीं है कि वो उसको मेरे बराबर सेटिस्फाई कर सके। दूसरी चीज़ है मेंटल कंडीशन। हो सकता है कि एक आदमी शराब पिए हुए वो रोटी को कंज्यूम करता है, तो उसको हो सकता है कि एक नॉर्मल आदमी की अपेक्षा उसको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। ये मेंटल कंडीशन पे निर्भर करता है। फोर्थ पॉइंट इज इट डज नॉट रिलेट विथ यूजफुलनेस। इसका लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है, यूजफुलनेस से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि कोई चीज़ मेरे लिए उतनी लाभदायक नहीं हो जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए लाभदायक है। जैसे कि शराब एक खराब चीज़ है, सोसाइटी में माना जाता है कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट जो लोग शराब पीते हैं उनको उससे सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो ये लाभदायक तो कतई नहीं हुआ, लेकिन सेटिस्फाइड कर रहा। दैट्स वाई देयर इज नो रिलेशन बिटवीन यूजफुलनेस एंड यूटिलिटी। यूटिलिटी से इसका कोई संबंध नहीं है कि वो कंज्यूम करने के बाद उसको लाभ प्रदान कर रही है या नुकसान कर रही है। द फिफ्थ पॉइंट इज इट इज ऑलवेज चेंजिंग। ये हमेशा बदलते रहता है, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन और टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम कैसे? मैं बहुत भूख मुझे लगी थी, मैंने रोटी खाया, मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल गया, लेकिन अब मैंने भोजन कर लिया है, अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। एंड आफ्टर एन हाफ एन आवर somebody says me to eat 2 more chapatis, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? ऐसे कंडीशन में टाइम जो है वो नहीं है मेरे साथ, तो वो पहले जितना सेटिस्फाई मुझे नहीं करेगा, क्योंकि मेरा पेट पहले से भरा है। ये तो हो गया यूटिलिटी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ यूटिलिटी। पहला है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी, इट इज द यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द लास्ट यूनिट ऑफ कंजम्पशन। जो भी कोई एक वस्तु ले लेते हैं और उसको हम लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, उसके यूनिट्स को लगातार, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके हम लोग उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं। तो जो सबसे लास्ट यूनिट हम कंज्यूम करेंगे दैट विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है ऑरेंजेस का एग्जाम्पल, कि फर्स्ट यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं तो वी गेट 8 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी, सेकेंड यूनिट से 6 यूटिल्स, थर्ड यूनिट से 4 यूटिल्स, फोर्थ यूनिट से 2 यूटिल। तो जो लास्ट यूनिट है वो 2 है, तो 2 विल बी द मार्जिनल यूटिलिटी हियर। अब बहुत इजी है मार्जिनल यूटिलिटी, जितने यूनिट्स का उपभोग करते जाएंगे, जो सबसे लास्ट यूनिट होगा उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होगी वो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। यूटिलिटी जो है वो उसको 3 भाग में बांटते हैं, 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज 0 एंड थर्ड इज निगेटिव।
पहले यूनिट से 8, दूसरे से 6, तीसरे से 4, चौथे से 2। अब मान लीजिए कि मैं 5वां यूनिट लेता हूं तो मेरा यूटिलिटी 0 हो जाता है, क्योंकि ये लगातार कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि हम लगातार जैसे जैसे किसी चीज का उपयोग बढ़ाते जाते हैं, उपभोग बढ़ाते जाते हैं, कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, उससे प्राप्त होने वाली यूनिट से यूटिलिटी लगातार घटती जाती है। और एक समय आता है जब वो 0 हो जाती है। उसके बाद भी कंजम्पशन को अगर बढ़ाते हैं तो 6 यूनिट से -1 और 7 से -2 यूनिट्स हमको कंजम्पशन यूटिलिटी प्राप्त हो। तो ये लगातार घटते हुए क्रम में होता है। और पहला पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट वो जब 0 हो जाता है, और तीसरा पार्ट जब वो नेगेटिव हो जाता है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग टोटल यूटिलिटी। इट इज द यूटिलिटी derived by all unit consumption of a particular commodity। एक कोई पार्टिकुलर कमोडिटी है, जैसे कि मैंने ऑरेंजेस लिया था, तो उसके लगातार उपयोग करते जाएंगे और सबको ऐड करते जाएंगे। जो लास्ट में टोटल आएगा वो उसकी टोटल यूटिलिटी हो जाती है। जैसे यहाँ पहले से 8 मिला था, 8 ले लिए, दूसरे से 6 यूनिट मिला था, 6 ले लिए, तीसरे से 4 यूनिट मिला था तो 4 ले लिए, दूसरे से 2 यूनिट मिला था, 2 ले लिए, सबको ऐड कर दिए तो टोटल 20 यूटिल्स यहाँ पे यूटिलिटी हमको प्राप्त। तो टोटल यूटिलिटी को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। तो इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि when we consume more units of a commodity, जैसे जैसे हम लोग किसी कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करने लगते हैं, द मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस एंड टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार घटती जाएगी और टोटल यूटिलिटी लगातार बढ़ती जाएगी। ये टोटल यूटिलिटी तब तक बढ़ेगी जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं हो जाती है, इस पोजीशन में नहीं पहुंच जाती है। ये पोजीशन जो था, ये पोजीशन पे जब तक नहीं पहुंच जाती तब तक टोटल यूटिलिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन आगे क्या होगा? व्हेन marginal utility is 0, the total utility is maximum। जब ये 0 पर marginal utility पहुंचेगा तब ये maximum पे पहुंचेगा total utility। उसके आगे क्या होगा? After that marginal utility becomes negative and total utility also starts decreasing। और जैसे जैसे marginal utility को और बढ़ाएंगे तो ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ हम लोग देखे हैं कि नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? टोटल यूटिलिटी ऑल्सो स्टार्ट डिक्रीजिंग, और उसके बाद टोटल यूटिलिटी भी लगातार गिर। नाउ वी विल सी इट बाय दिस टेबल। दिस इज द यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस। First unit, second, third, fourth, fifth, sixth, 7, 8. We are consuming 8 units of oranges. This is marginal utility। एक ऑरेंज से कितना मिला? 10, दूसरे से 7, तीसरे से 5, चौथे से 3, पांचवे से 2 और 6
यूनिट पे आके हमारी यूटिलिटी कितनी हो गई? 0। तो यहां से यहां तक हम लोग पॉजिटिव थे, यहां से यहां तक हम लोग पॉजिटिव थे, यहां पर आके हम लोग 0 हो गया, और यहां के बाद निगेटिव हो गए, ये दोनों यूनिट निगेटिव। और इसमें क्या हुआ टोटल यूनिट में हम देखेंगे कि फर्स्ट यूनिट में 10, सेकेंड यूनिट में ये 10 जो था इधर आ गया, और ये 7 जो है इसमें जुड़ गया, तो हमारी यूनिट टोटल कितनी हो गई? 70। थर्ड में क्या हुआ? 5 यूनिट मिला था, तो 70 प्लस ये वाला 5 जुड़ गया, इसमें ऐड हो गया, और वी गेट 22 यूनिट्स। उसके बाद ये 4th यूनिट से मुझे 3 मिला, और यहाँ ये ऐड हो गया 25। फिर 5th यूनिट पे ये 27 हो गया, और यहाँ 0 था, तो यहाँ क्या हुआ? ये 27 प्लस 0, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम हो गया, यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो गई। यहाँ बताया गया था कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी जब तक मार्जिनल यूटिलिटी 0 नहीं होती। अब 0 होने के समय ये मैक्सिमम पे टोटल यूटिलिटी पहुंच गया। अब ये निगेटिव हो गए जब, तो यहाँ क्या हुआ? ये माइनस हो गया। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अब ये भी घटने लगा, डिक्रीज करने लगा। तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती जाती है वो घटती जाती है, और एक समय आता है जब वो 0 हो जाती है, और उसके बाद नेगेटिव। और मार्जिनल यूटिलिटी जब तक 0 होती है तब तक टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पे होती है, लेकिन जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज करने लगेगी टोटल यूटिलिटी भी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी। थैंक यू फॉर टुडे।